कोकेन केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी 3 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर सिटी कोर्ट कराची में पेश। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर बगैर हथकड़ी पेश किया गया। पिंकी का अहाते अदालत में शोर शराबा। 22 रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मनपसंद बयान हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमा का इल्जाम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को झूठा और खुद को बेगुनाह करार दे दिया। समाअत से कबल स्पेशल कोर्ट के जज ने सहाफियों को कमरा अदालत से निकाल दिया। पिंकी के रिमांड की इस्तदा पर अदालती फैसला महफूज। मुलजिमा के मोबाइल से मुनशियात बनाने की वीडियोज मिली। मुलजिमा साबिक शौहर के सारे क्लाइंट ले गईं। लाहौर पुलिस के DSP से भी शादी की। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, कहा कि पिंकी के व्हाट्सएप मैसेजेस उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। शातिर मुलजिमा बार बार बयान बदल रही है। पुलिस का मौकिफ, मुलजिमा के वकील का पिंकी पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा कि असल बंदे उनके हाथ नहीं आते हैं, दूसरों को पकड़ लेते हैं। अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता। मुलजिमा और वकील का पूरा मौकिफ सुना जाएगा। जज का मुकालमा, मेरा साबिक शौहर सब कुछ करवा रहा है। पिंकी का मौकिफ। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का पंजाब पुलिस से क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। DIG साउथ कराची का पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता खत इरसाल। पंजाब में मतलूब होने की सूरत में फौरी कानूनी कार्रवाई की दरखास्त। पेट्रोल 61 रुपए से ज्यादा महंगा करने के बाद सिर्फ 5 रुपए कमी। डीजल की कीमतों में भी 5 रुपए फी लीटर की कमी। एक हफ्ते के लिए पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो 20 रुपए 15 रुपए 30 रुपए तक जाते हैं। जब कम करने पे आते हैं तो फिर 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए करते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए हैं। एक गरीब आवाम से पूछें कि वो सुबह घर से निकलते हैं, दिन में उसकी मजदूरी जो है ना 1000-1200 रुपये मजदूरी होती है, उसमें जो है उसका 300-400 रुपये किराया लग जाता है ट्रांसपोर्ट का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी। ऊंट के मुंह में जीरा, कीमत कई गुना बढ़ाई गई लेकिन कमी सिर्फ 5 रुपए। शहरियों के हुकूमत से गिले शिकवे। 50 रुपये 30 रुपये 40 रुपये महंगे कर लेते हैं और जब आधे रात जाते 5 रुपये फिर सस्ता कर लेते हैं। तो ये कोई हालात। A very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go the final. They said, "Could you stop? We're going to make a deal," and we really had the confines of a deal. पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील की यकीन दहानी करवाई। बड़ा हमला करने वाला था लेकिन पाकिस्तानियों के कहने पर सीज फायर कर दिया। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में दावा वाज़े किया कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया कि यह तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। To stop the strait is very easy. All they have to do is say, "We dropped a mine in the strait someplace." You know, see, we're at a little disadvantage, but that's okay. The strait will be open. They will not have a nuclear weapon, and the world will go. ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खाक का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। You all know, we are now in the state of ceasefire, although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance, so a diplomatic solution, a negotiated solution can be found.
ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की तस्दीक कर दी। अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग, वाज़ेह किया पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में हैं। कहा कि हम पर मुसल्लत जारियत से अमरीकी अवाम शदीद माशी कीमत चुका रहे हैं। खबरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो अमरीकी शहरियों की जेब पर असर पड़ेगा। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तनदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का बयान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक उज़्बेक ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक ने आलमी अमन पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कहा कि नई करेंसी नोट के डिज़ाइन तैयार हैं, हुकूमत की मंजूरी से नए नोट जारी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट्स समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। पंजाब हुकूमत ने भी बड़ी ईद के पेश नज़र 1 जून तक पाबंदियां खत्म कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल से आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 20 मई तक वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में मुनक्किदा वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल। सवात के इलाके ख्वाजाखेला में 16 साला जहनी मरीज लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में स्कूल टीचर की AI से नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड खानेवाल से गिरफ्तार। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया। कराची के इलाके सदर की ज्वेलर्स मार्केट में FIA एहलकारों के दुकानदारों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने मुबैना तौर पर दुकानदारों को हिरासा किया, दुकानदार से रकम और मोबाइल छीने। FIA अमले के साथ मौजूद सादा कपड़ों में मलबूस शख्स ने भी दुकानदारों को गिरबान से घसीटा। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बीजिंग में चीनी क़यादत का सख्त पैगाम मिलने के बाद ट्रंप की ताइवान को हरी झंडी। आज़ादी का ऐलान करने से बाज रहने का मशवरा। कहा कि चीन ताइवान का पड़ोसी, जबकि अमेरिका से 9,500 किलोमीटर का फासला। अमेरिका ताइवान को अरबों डॉलर देता रहा और ताइवान ने अमेरिका की माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी चुरा ली। अमेरिका की सालसी में लबनान इसराइल जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी। 29 मई को पेंटागन में लबनान और इसराइली फौजी हुक्काम की मीटिंग तय। 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइली जारियत जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गईं। 4था शदीद ज़ख्मी। लबनानी हुक्काम ने इसराइली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। यौम नकबा पर कराची, न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना और वैंकूवर समेत दुनिया भर में एहतजाज। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में हज़ारों अफराद का मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती।
गजा में जारी नस्ल कुशी और इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पेरिस के आईफिल टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। यौम नकबा हर साल 15 मई को 7 लाख फलस्तीनियों को बेघर किए जाने की याद में मनाया जाता है। पाकिस्तान का शाम में अक़वाम मुत्तहिदा की मुसलसल हिमायत और शामी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। UN में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एतमाद साजी और शामी क़यादत में जारी सियासी अमल की हिमायत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुसलसल शमूलियत निहायत अहम करार दे दिया। अबूरी दौर और बहाली के नाजुक मरहले में शामी हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। पुरअमन, पुरसकून और बावकार जिंदगी हर इंसान का ख्वाब। हालिया आलमी बहरान में पाकिस्तान ने अमन पसंद मुल्क के तौर पर अपनी शनाख्त को मुस्तहकम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुरअमन बाहिमी तर्ज अमल के आलमी दिन पर पैगाम। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार खवातीन के लिए ड्रोना ख्वाब बन गई। अफगान खवातीन पर मुसलसल 5 साल से तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नक़ल हरकत की पाबंदियाँ बरकरार। कई सूबों में महरम के बगैर खवातीन के लिए इलाज या खरीदारी भी मुमकिन नहीं। यूनामा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मशरिक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया की कमर तोड़ दी। सालाना खजाना $2 अरब से तजावुज़ कर गया। रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइन कई बैनुल अक़वामी परवाजें बंद करने पर मजबूर हो गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड की कोलंबिया के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। मुबैना तौर पर मुनशियात ले जाने वाली कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कश्ती में तकरीबन $45.8 मिलियन मालियत की कोकेन मौजूद थी। अमरीकी हुक्काम का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार कश्ती को गनशिप हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया। बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज का क़याम। NLC, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के इश्तिराक से ड्रेजिंग सर्विसेज का आगाज। बहरी गुजरगाहों की गहराई बरकरार रखी जाएगी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में NICVD अस्पताल के करीब तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ईद कुर्बान पर जानवरों की आलाइशें। सड़कों, खुली मकामात पर फेंकने और चीर फाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में विजिलेंस कमेटी कायम। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दफा 144 नाफिज की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भारत में होने वाले ICC बोर्ड इजलास और IPL का फाइनल देखने की दावत। इजलास 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। मोहसिन नकवी का दौरा भारत या वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। हतमी फैसला वजीर आजम से मुशावरत के बाद किया जाएगा। टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए। अब्बास के 2 और खुर्रम शहजाद का 1 शिकार। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की टीम में वापसी। साजिद खान और खुर्रम शहजाद टीम में शामिल। फास्ट बॉलर हसन अली का सर बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजीद हुसैन का कैच लेते हुए जमीन से टकरा गया। हसन अली को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। फातिमा सना का देमार 4.5। जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी। T20 इंटरनेशनल में दुनिया की तेज तरीन 50 बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। पाकिस्तान विमेन टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में 133 रन से हरा दिया। चेयरमैन PCB की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर विमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद।